ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। श्री भद्रकाली मंत्र नाम सहस्रनाम स्तोत्रम भैरव तंत्रे। आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए माता श्री भद्रकाली का मंत्र नाम सहस्त्रनाम स्तोत्र लेकर आए हैं। माता भद्रकाली का यह सहस्त्रनाम भैरव तंत्र में मिलता है। माता काली के बहुत सारे रूप हैं, जैसे माता महाकाली, माता दक्षिणा काली, शमशान काली। इसी तरह से माता भद्रकाली भी हैं और माता काली के अन्य सभी रूपों में माता भद्रकाली भी एक अत्यंत उग्रतम शक्ति हैं। षट कर्मों में माता भद्रकाली मारण क्रियाओं की देवी है, अतः इनका पूजा आराधना बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। इनका कोई भी मंत्र जप आदि स्तोत्र आदि का पाठ भी बहुत सोच समझकर करना चाहिए। यह एक अति उग्र शक्ति है। इस सहस्त्रनाम आदि के पाठ के साथ माता काली का एक कवच अवश्य ही करें ताकि सुरक्षा बनी रहे, और गुरु के निर्देशन में ही इस तरह की शक्तियों के मंत्र स्तोत्र आदि का जाप करना चाहिए। इंटरनेट आदि पर बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध रहती है, पुस्तकें भी उपलब्ध है, लेकिन इन तरह की चीज़ों का उपयोग करते समय, पाठ करते समय, पूजा करते समय सावधानी रखना अति आवश्यक है और गुरु का होना भी बहुत ही आवश्यक है। इस वीडियो के माध्यम से इस सहस्त्रनाम से संबंधित पूर्व पीठिका, ध्यान, न्यास आदि और एक छोटी सी पूजा की विधि तथा फल श्रुति का भाग देने जा रहे हैं। अगर आगे कभी समय मिला तो पूरे सहस्त्रनाम का ऑडियो रिकॉर्डिंग करके अपलोड करने का प्रयास भी करेंगे। तो अभी केवल ध्यान, न्यास, पूजा आदि और फल श्रुति की जानकारी के साथ यह वीडियो ध्यान से अंत तक अवश्य ही देखें। श्री भद्रकाली मंत्रनाम सहस्रनाम स्तोत्रम। श्रीदेव्युवाच श्री शंभो करुणा सांद्र जगज जीवन कारण मंत्रगर्भं पुराणानां सहस्रं कथितं त्वया भद्रकाल्या महेशान तन्मे व्याख्यातुम् अर्हसि। श्रीभैरवोवाच या श्रीभैरव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि मंत्रनाम सहस्रकं भद्रकाल्या कलौ गोप्यं जीवं मुक्तैकसाधनम्। जीव की मुक्ति के लिए एक ही साधन है भद्रकाली माता का यह सहस्त्रनाम आदि। भद्रकाल्या कलौ गोप्यं जीवं मुक्तैकसाधनम्। अस्य नाम्नां सहस्रस्य ऋषिर्बटुकभैरवः छन्दो अनुष्टुप समाख्यातो देवता भद्रकालिका। क्रीं बीजं हूं शक्ति स्यात् स्वाहा कीलकम् उच्यते धर्मार्थ काम मोक्षार्थे विनियोगः प्रकीर्तितः। इन दो श्लोक में इस सहस्त्रनाम के ऋषि छंद आदि की जानकारी है। इस सहस्त्रनाम के ऋषि बटुक भैरव हैं, अनुष्टुप छंद है, माता भद्रकाली इसकी देवी है, देवता भद्रकाली हैं। क्रीम इसका बीज है, हूम इसकी शक्ति है, स्वाहा इसका कीलक है, और साधक धर्मार्थ, धर्म और अर्थ, काम मोक्षार्थ है, काम और मोक्ष आदि यानी चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए इसका विनियोग करता है। तो आप अपनी कोई भी मनोकामना स्पष्टता से बोल करके यहाँ पाठ करें। विनियोग में आप जो मनोकामना बोलेंगे उसी के आधार पर आपको फल प्राप्त होता है, क्योंकि कवच, स्तोत्र, सहस्त्रनाम सभी एक ही हैं, लेकिन देवता के समक्ष आप जो मनोकामना रख करके, बोल करके अपना पाठ करते हैं
तो आपको वही फल प्राप्त होता है, आपकी उसी मनोकामना की पूर्ति होती है। इन जानकारी के आधार पर आप विनियोग का मंत्र बना सकते हैं और विनियोग दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के विनियोग करते हैं। अस्य श्री भद्रकाली मंत्रनाम सहस्रस्य बटुक भैरव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः भैं भद्रकाली देवता क्रीं बीजं हूं शक्तिः स्वाहा कीलकं धर्मार्थ काम मोक्षार्थे सहस्रनाम पाठे विनियोगः। और जल को धीरे से किसी पात्र में छोड़ देते हैं। इन्हीं जानकारी के आधार पर ऋष्यादि न्यास भी हो जाता है, क्योंकि इसमें ऋषि छंद आदि सभी दिए गए हैं। श्री बटुक भैरव ऋषये नमः शिरसि अनुष्टुप् छंदसे नमः मुखे श्री भैं भद्रकाली देवतायै नमः हृदि क्रीं बीजाय नमः गुह्ये हूं शक्तये नमः पादयोः स्वाहा कीलकाय नमः नाभौ विनियोगाय नमः सर्वांगे। इस तरह से ऋष्यादि नाश हो गया। यहाँ एक मंत्र का लाइन देखें, श्री भैं भद्रकाली देवतायै नमः। तो इस मंत्र के भाग से हम पूजन भी कर सकते हैं, जिसकी चर्चा आगे करेंगे। इसके बाद आप कर न्यास चाहे तो कर सकते हैं, न्यास कर लेना चाहिए। हृदय आदि न्यास भी कर सकते हैं। यहाँ अलग से न्यास की विधि स्पष्ट रूप से नहीं दी गई है, इसलिए मैं भी छोड़ दे रहा हूँ। लेकिन माता काली का जो बीज मंत्र है क्रीम, उसके क्राम क्रीम क्रोम जो 6 दीर्घ होते हैं, उससे कर न्यास हृदय आदि न्यास आप कर सकते हैं। इस सहस्त्र नाम का बीज मंत्र भी क्रीम है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ध्यान करें। अथ ध्यानम क्रींकारोद्भासितास्या मुदित शशिकला शेखरां प्रेतवाहां हूंकारोद्भासिताक्षीं शिव प्रभृति सुरैः सेवितां मद्यमत्तां ह्रीं ह्रीं भैं लालयन्तीं प्रहसितवदनां सीधुपात्रं वहन्तीं भैं ह्रीं हूं वह्नि कान्ताक्षर सहित रसां भद्रकालीं स्मरामि। इस तरह से माता का ध्यान मंत्र हो गया। वह्नि कांताक्षर, वह्नि कांता अक्षर, वह्नि अग्नि, कांता उनकी पत्नी, तो अग्निदेव की पत्नी का जो मंत्र है स्वाहा, तो वह्नि कांताक्षर का अर्थ स्वाहा हुआ। इस तरह से तंत्र में मंत्र में गुप्त और सांकेतिक शब्द प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ 1-2 शब्द भी देख लेते हैं। क्रींकारोद्भासितास्या, क्रींकार जो उनका बीज मंत्र है क्रीम क्रीम, तो उसकी शक्ति से उद्भासित आस्या यानी मुख, तो क्रीम की शक्ति से जो चमकने वाला ऑर्नामेंटेड डेकोरेटेड, इस शक्ति से सुसज्जित उनका मुख है। हूंकारोद्भासिताक्षीम, हूंकार की जो शक्ति है उससे उनकी आंखें जो है वो चमक रही है, बहुत सुंदर लग रही है, सजी हुई है। तो इस तरह से इन ध्यान मंत्र का अर्थ समझें। क्रींकारोद्भासितास्या हूंकारोद्भासिताक्षीम, अक्षिम यानी आँख होता है। तो इस तरह से ध्यान करने के बाद पूजा अवश्य ही करना चाहिए, कवच का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। ऊपर मैंने जैसा बताया था, श्रीं भैं भद्रकाली देवतायै नमः, इस मंत्र का जाप करके आप पूजा कर सकते हैं। पूजा के लिए बहुत सारी विधि होती है, जैसे संक्षिप्त पूजन में श्री भद्रकाली देवतायै नमः चंदन समर्पयामि, भद्रकाली देवतायै नमः पुष्पम समर्पयामि, ऐसे भी छोटी सी पूजन जल्दी जल्दी कर लेते हैं। नहीं तो ओम श्री भैं भद्रकाली देवतायै नमः इस तरह से
करते हुए सारा पूजन हो जाता है, छोटी सी पूजन। मानसिक पूजन जिसमें पंच तत्वों के बीजाक्षरों लम, हम, यम, रम, वम, सम आदि से मानसिक रूप से, काल्पनिक रूप से पूजन करते हैं। बहुत ही शक्तिशाली विधि है। इस मानसिक पूजन से कहीं भी पूजन की जा सकती है। इसमें प्रत्यक्ष रूप से चंदन, धूप आदि की आवश्यकता नहीं होती है, तो मानसिक पूजन भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से ध्यान, न्यास, पूजन आदि के बाद आप माता के सहस्रनाम का पाठ प्रारंभ करें। सहस्रनाम बीजाक्षरों से बना हुआ है, तो बीजाक्षरों के उच्चारण में विशेष ध्यान रखें। 2 श्लोक मैं बता देता हूँ। ओम क्रीं काली क्रीं हसौः स्वाहा, क्रीं कुब्जा क्रीं कनीयसीं, क्रीं हूं ह्रीं कोटराक्षी च, क्रीं 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 कुलदेवता, ऐं क्लीं सौः कौलिनी स्वाहा, ऐं सौः क्लीं कुलशेखरा, ओम ह्रीं श्रीं कोमलांगी च, ऐं क्रीं हूं कोमलालका। इस तरह से जहाँ दीर्घ बीज मंत्र है, क्लीं सौः क्रीं क्रीं क्रीं, इस तरह से स्पष्ट रूप से उच्चारण करें। सहस्रनाम का जितना पाठ करना चाहें, 3, 5, 7 पाठ आप कर सकते हैं। प्रारंभ में एक बार पूजन न्यास होता है, बार बार आप नाम पाठ करें। पूजन के अंत में एक बार फल श्रुति का पाठ अवश्य ही करना चाहिए और बाद में क्षमा प्रार्थना आदि कर ले। फल श्रुति के भाग में सहस्रनाम से संबंधित बहुत सारी गुप्त सूचनाएं दी गई होती हैं और मैं कुछ शब्दों के अर्थ भी बता दूंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। फल श्रुति ही इति भैं भद्रकाल्याश्च मंत्रणां सहस्रकं, भद्रकाल्याश्च सर्वस्वं रहस्यातिरहस्यकं, भैं बीजरूप तत्वैकं मंत्रगर्भं परं महत्, सर्वागमैकसारं तु सारात् सारोत्तमोत्तमम्। सारात् सारोत्तमोत्तमम्, सारों के सार में भी सबसे उत्तम है। सर्वमंत्रमयं दिव्यं सिद्धविद्या विनायकं, सर्वपाप प्रशमनं रहस्यं त्रिदिवौकसाम्। गोप्यं गोप्यतमं गोप्यं गुप्ता गुप्ततमं कलौ, भोगदं मोक्षदं स्तुत्यं सर्ववर्गफलप्रदं, मंत्रात्मिकं मनुमयं त्रैलोक्योद्धारणक्षमं। त्रैलोक्य उद्धारण क्षमम, उद्धार के लिए। जगत सारं स्थितो ब्रह्मा, ततः सारं शिवः स्मृतः, ततः शक्तिः स्मृता सारं, ततः त्रिपुर सुंदरी, ततः श्री दक्षिणा काली, ततो भैं भद्रकालिका। 22 देवी सर्वामृतमयी शिवा, सर्वा अमृतमयी शिवा। यहाँ संधि विच्छेद से, विच्छेद की तकनीक से अमृतमयी बोलना है। 22 देवी सर्वा अमृतमयी शिवा। 22 अक्षर का जो माता भद्रकाली का मंत्र है, उस रूप में। सिद्धिदा बुद्धिदा लोके सर्वमंत्रमयी, तथा शुद्ध चैतन्य रूपेयं विद्या भुवन दुर्लभा। 22 विद्या प्रतिलोम स्वरूपिणी, गोपिता गोपनीया च सारात् सारोत्तमोत्तमा। अस्या सारम् इदं नाम्नां सहस्रं मंत्रगर्भकं,
नात्र शुद्धेरपेक्षा अस्ति न वा मित्र आदि दूषणम। माता भद्रकाली के इस सहस्र नाम के लिए किसी तरह के शुद्धि आदि की अपेक्षा नहीं है और मित्र आदि दूषण आदि का विचार भी नहीं करना चाहिए। मित्र आदि दूषण का अर्थ है कि जो मंत्र कवच स्तोत्र आदि देने के पहले वह कवच मंत्र आदि साधक के लिए मित्रवत व्यवहार करेगा या दूषित होगा, उसमें शुद्धता की आवश्यकता है या नहीं है आदि जो बहुत सारे विचार किए जाते हैं, ग्रह दोष दिन आदि का जो विचार होता है, तो इस तरह का कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है। नात्र शुद्धेरपेक्षास्ति न वा मित्रादि दूषणम न मोहेन च दौर्बल्यम न शोको नियमो न वा। शोक नियम आदि कुछ भी नहीं है। सर्वथा अमृत रूपा च विद्येयं शुद्ध रूपिणी तत् ब्रह्ममयी विद्या तत् बीजमयी परा। न दारिद्र्य भयं देवी न च दुर्भिक्ष पीडनं न च मारी भयं तत्र यत्र नाम सहस्रकम्। जहाँ पर माता के सहस्त्र नाम का पाठ होता है वहाँ दरिद्रता आदि दुर्भिक्षा किसी तरह की बीमारी आदि नहीं होती है। अर्धरात्रे पठेन नाम सहस्रम मंत्र गर्भकम। मंत्र से जो गर्भित यह सहस्त्र नाम है इसका पाठ आधी रात में करना चाहिए। अर्धरात्रे पठेन नाम सहस्रम मंत्र गर्भकम स्त्रिया सहचरेद भोगम देवी दर्शनम आपनुयात। तो दिव्य लोक की स्त्री आदि भी साथ देती है और देवी माता के दर्शन भी होते हैं। विनार्धरात्र समये पठनम न फलप्रदम। अर्धरात्रि के अलावा अन्य समय इस तरह से पाठ करने पर फल की प्राप्ति नहीं होती है। ब्रह्म हत्या गुरोर्हत्या ब्रह्म हत्या प्रियावधम। प्रिया जो जिससे प्रेम हो, प्रिया प्रेमिका आदि का वध का जो पाप होता है। तत् छालयति विद्येयं द्वाविंशत्यक्षरा परा। त्रयस्त्रिंशत् कोटीनां देवतानां महेश्वरी। तेजोरूपम् इदं नाम सहस्रं मंत्ररूपकं। रहस्यं पुत्र पौत्रादि गोगजाश्वरथ प्रदम। अमावस्यां रवेर्वारे मध्याह्ने कूपसन्निधौ। पठेन मंत्री त्रिवारं यः स भवेत् भक्त विशेषतः। अमावस्याम रविवारे, अमावस्या का दिन हो, रविवार की तिथि हो, मध्याह्न है दोपहर में, कूप के निकट कूप सन्निध हो, तो इसका पाठ करना चाहिए। यह सब विशेष स्थिति में पाठ करने का विधान बताया गया है। तो ऐसा भक्त विशेष होता है, माता भद्रकाली के लिए विशेष होता है। भौमेष्टम्यां च सायं यः पठेद दीपागतोरः। भौमेष्टम्यां, भौमवार यानी मंगलवार को जब अष्टमी की तिथि हो तो शाम में इसका पाठ करना चाहिए। तस्य सर्वार्थ सिद्धि स्या न अति दूरा, नाति दूरा, न अति दूरा महेश्वरी। तो सिद्धि अति दूर यानी ज़्यादा दूर नहीं होती है, यानी सिद्धि शीघ्र प्राप्त होती है। शुक्ले चैकादशी रात्रौ लिखेन नाम्ना सहस्रकं। कर्पूर कुंकुमा रक्त कस्तूरी मलयैः शनैः। तविभूर्जस्य देवेशी धूपदीपादिपूर्वकं। नीलवस्त्रेण संवेष्ट्यं लाक्षया परिवेष्टयेत्। सुवर्णेन अपि संवेष्ट्य पंचगव्येन शोधयेत्। पंचगव्य का शोधन आदि करके
रवो कन्या नव प्रीता संपूज्य विधिवत शिवे भोजयिता ततो देवी गुटिकेयं फलप्रदा वंध्या लभेत सुतात शीघ्रं निर्धनो धनम आपनुयात। जो ऊपर के जो श्लोकों में पूजन की विधि कही गई है उस तरह से पूजा करने पर जो वंध्या स्त्री होती है उसे पुत्र की शीघ्र प्राप्ति होती है, और जो निर्धन है, गरीब है, उसे धन की प्राप्ति होती है। वंध्या लभेत सुतात शीघ्रं निर्धनो धनम आपनुयात सर्वथा सर्वदा लोके गुटिकेयं भविष्यति यो स्त्रीवां करे च धारये पुरुषे दक्षिणे भुजे। स्त्री के बाएं हाथ में और पुरुष के दक्षिण हाथ में इस तरह के सहस्त्र नाम आदि का जो कवच आदि बनाते हैं तो उसको बांधना चाहिए। तत्रत फलम अवाप्नोति यत्रं मनसि वर्तते प्रभाते पर्वते नाम सहस्रं मंत्रगर्भकम् अस्तंभयेद अपि ब्रह्माणं मोहयेद अपि केशवं मारयेद अपि कीनाशं वशयेद अपि शंकरम् उच्चाटयति स्वान् शत्रुन् आकर्षयति योषितः अस्तंभयेद वायु सूर्या च शमयेद अपि पावकम्। तो पर्वत के ऊपर पाठ करने पर, पर्वत के ऊपर प्रभात मतलब सुबह में पाठ करने पर वह ब्रह्मा का भी स्तंभन कर सकता है, केशव का भी मोहन कर सकता है, के मोहयेद अपि केशवम मारयेद अपि कीनाशम वशयेद अपि शंकरम। तो भगवान शंकर को भी वश में कर सकता है। अस्तंभयेद वायु सूर्य, सूर्य वायु का स्तंभन हो सकता है। पावक का शमयेद शमन कर सकता है, यानी अग्नि की ज्वाला को भी वह ठंडा कर सकता है। इदं नाम सहस्रम तु भद्रकाल्याश्च पाठनम रणे राजकुले द्यूते विवादे शत्रु संसदिं साधको जयम आपनोति स्मरणात् साधकेश्वरी राज्यं देयं शिरो देयं देया संततिरर्थिने। भद्रकाल्या इदं नाम सहस्रं मन्मुखोदितं नो देयं साधकैः देवी विनाशिष्याय सिद्धये। इन श्लोकों में कहा गया है कि इस सहस्त्र नाम को जल्दी किसी को नहीं देना चाहिए। दुर्जनाय अकुलीनाय भ्रष्टाय अमित भाषिने न दातव्यम साधकै सर्वसिद्धये। दुर्जन मनुष्य को, अकुलीन को, भ्रष्ट को, अमित भाषिने जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, तो इस तरह के लोगों को नहीं देना चाहिए। स्वशिष्याय कुलीनाय भक्ताय मित भाषिने दातव्यम साधकैर्देवी शुभदम स्वसिद्धये। स्वशिष्याय अपने शिष्य को, कुलीनाय जो कुलीन साधक है, भक्ताय जो माता का भक्त है, मित भाषी है जो सोच समझकर कम बोलता है, तो ऐसे साधकों को, ऐसे मनुष्यों को अवश्य ही देना चाहिए, इससे शुभ होता है। दातव्यम साधकैर्देवी शुभदम स्वसिद्धये यः पठेत पाठयेद्वापि शृणोति श्रावयेदपि भद्रकाल्या इदं देवी मंत्रणां सहस्रकम् इह लोके सुखान् भुक्त्वा राजार्हा राजपूजिते त्रैलोक्ये विचरेन् मंत्री परत्र गणनाथवत्। इह लोके सुखान् भुक्त्वा, तो इस लोक में वह बहुत सुख प्राप्त करता है। त्रैलोक्य विचरेन मंत्री, ऐसा मंत्री जो मंत्र जाप करता है, जो साधक है, तो ऐसा साधक तीनों लोक में विचरण करता है। परत्र गणनाथवत, और दूसरे लोक में वह गणनाथ
की तरह होता है। इदं रहस्यं परमं भक्तया तव मयोदितं गोप्यं गुह्यं सदा गोप्यं गोप्तव्यं पशु संकटे गुह्याति गुह्यं देवेशि पुण्यं नाम्नां सहस्रकं भद्रकाल्याश्च सर्वस्वं गोपनीयं स्वयोनिवत्। माता का जो यह सहस्त्र नाम है, गुह्याति गुह्यम, गुह्य अति गुह्यम, तो बहुत ही गुह्य है और बहुत ही पुण्य देने वाला है। पुण्यम नाम नाम सहस्रकम, और इसे सर्वथा जहाँ तक संभव हो अपने योनि के समान गोपनीय रखना चाहिए। गोपनीयम स्वयोनिवत, तो कहने का अर्थ है कि जो दुष्ट प्रवृत्ति वाले जो मनुष्य हैं उनको जानबूझकर बिना सोचे समझे ऐसे नहीं देना चाहिए, इससे हानि होती है। और जो कम बोलने वाला अच्छे विचार का जो भक्त है, साधक है, तो अपने शिष्य को, ऐसे शिष्यों को सोच समझ कर देना चाहिए, इससे उनका पुण्य होता है, लाभ होता है। और सभी परिस्थिति में इस सहस्त्र नाम को गुप्त रखना चाहिए, यानी अगर हम पाठ भी करते हों तो इसे हर जगह पर इधर उधर बोलने की आवश्यकता नहीं है। अगर पूजा भी करते हैं, पाठ करते हैं, तो सर्वथा गोपनीय रखें। और अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग दिन अलग अलग पाठ का फल होता है, जो फलश्रुति में यहाँ पर कुछ दी गई है। तो माता का सहस्त्र नाम बहुत ही गोपनीय है, पुण्य देने वाला है। कवच का पाठ अवश्य ही करना चाहिए, इससे सुरक्षा मिलती है। इति श्री रुद्र सर्वस्वे सकलागम सागरे भैरवे तंत्रे भद्रकाली सहस्रनामकं संपूर्णम। यह रुद्र सर्वस्व सकल आगम के भैरव तंत्र भाग से माता भद्रकाली का यह सहस्र नाम है। अलग अलग तंत्र में, अलग अलग ग्रंथों में माता काली और अन्य सभी देवियों के अलग अलग रूप के सहस्र नाम मिलते हैं। तो इससे पता चलता है कि यह किस तंत्र का है। यहाँ कुछ शब्द देख लेते हैं। क्लीं, स्त्रीं, मलौं, कुल्ला, मल्ली, बल्लवी, क्षम्यूं, क्षमायूं नहीं, आधा आधा वर्ण है। क्षम्यूं, क्षमीं, क्षम्यां, कुटमल, कलंक, मलुं, संघा, वल्लभा, कुल्ला, पल्लवा, स्वेदोन्मुखी, यह स्वेद उन्मुखी के लिए है। सत्यात्मिका, संगरा, श्वेत, श्लिष्ट, वामांग, वाम अंग के लिए, वामांग, शंका, शंख, पक्षघ्नि, पवनात्मज, पवन आत्मज हनुमान जी के लिए, पवन के आत्मज, पवन के पुत्र। कुरूपाक्षी, कुरूप अक्षी, अक्षी यानी आँख। कमल पत्राक्षी, कमल के पत्र जैसे आँख वाली। हरार्चिता, हर द्वारा अर्चिता, हर द्वारा पूजित। हय हयेष्टा, हय हय इष्टा के लिए, हय हय की इष्ट देवी। गारुडी विद्यांगी, यम स्वसा, स्वसा के स्थान पर श्वसा होना चाहिए। श्वसा यानी बहन, यम श्वसा, यम की बहन। एक दो जगह कहीं कहीं स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकता है। यज्ञांगी, मलेच्छ, मलेच्छ पत्नी। रजस्वला, जिह्वा, जिह्वा। मुद्गर, चारवांगी, चरवांगी हो सकता है,
चर्वांगी ज़्यादा शुद्ध शब्द है। लिप्तांगी, पुण्यांगना, गुंजावली, गुहया, गुहया। इस तरह से कुछ कठिन दिखने वाले शब्दों का उच्चारण आप देखकर कर सकते हैं। माता भद्रकाली के इस सहस्त्र नाम का पाठ बहुत ही सोच समझ कर करें, गुरु के निर्देशन में ही करें। किसी तरह के उल्टे सीधे प्रयोग से बचें, अन्यथा हानि भी हो सकती है। ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। इसकी PDF की फाइल के लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से दे दी गई है। धन्यवाद।